रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। 4 दिसंबर की शाम को दिल्ली पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब अमेरिका और भारत के रिश्तों में थोड़ी तल्खी आई है। बता दें कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। भारत पर लगे टैरिफ पर पुतिन ने भी प्रतिक्रिया दी है। एक इंटरव्यू में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अमेरिका अभी भी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए रूस से न्यूक्लियर फ्यूल खरीदता है। वो भी तो ईंधन है। अगर अमेरिका को हमारा ईंधन खरीदने का अधिकार है तो भारत को भी यही विशेषाधिकार क्यों नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि भारत और रूस के बीच सोवियत संघ के जमाने से ही संबंध काफी मजबूत माने जाते हैं। पिछले कई दशकों से रूस भारत के लिए हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर रहा है। वहीं जब साल 2022 के फरवरी महीने में रूस ने यूक्रेन पर हमला करना शुरू किया था तो अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर प्रतिबंध लागू कर दिए थे। रूस पर लगे प्रतिबंधों के बीच भारत रूस से तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक बनकर उभरा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी संभालते ही रूसी तेल खरीदने के लिए 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था। ट्रंप के प्रशासन का कहना है कि भारत द्वारा सस्ते रूसी तेल खरीदने की वजह से यूक्रेन के खिलाफ जंग में मॉस्को के युद्ध को फंडिंग मिल रही है। वहीं पुतिन के भारत दौरे को लेकर जानकारों का क्या मानना है, सुनिए। भारत और रशिया की जो दोस्ती है बहुत पुरानी है और भारतीय प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच एक जो दोस्ती है और एक तरह से विश्वास है, ये बहुत ही कम लोगों में देखा जाता है। और जो प्रेसिडेंट पुतिन है, उन्होंने आने से पहले एक बहुत इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने विस्तार से भारत और रशिया के बीच में कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की बात की है। उन्होंने हर विषय पर उस पर जवाब दिया है। इससे दिखता है कि वो कितना इम्पोर्टेंस देते हैं इस दोस्ती और इस विजिट को। और दूसरा है कि उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही थी अपने इंटरव्यू में कि भारत और रशिया में ये सिर्फ बायर सेलर रिलेशन नहीं है, ये एक कोलैबोरेशन है टेक्नोलॉजी, और रशिया जो है अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है। तो ये भारत के लिए एक बहुत अच्छा आई कैन से सिग्नल है। और इसमें भारत में पहले भी ब्रह्मोस एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहा है। और अगर हम फ्यूचर में देखें तो अभी अक्टूबर में ही हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशियन जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है, उन्होंने SJ-100 एयरक्राफ्ट की डील की है। SJ-100 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि भारत का सिविल एविएशन सेक्टर, उड़ान स्कीम और रीजनल और पड़ोस देशों के साथ कोलैबोरेशन जो है बढ़ रही है। ये 100 सिंगल आयल एयरक्राफ्ट है, तो ये एक बहुत बड़ा फ्यूचर कोलैबोरेशन का पार्ट मुझे लगता है। इसे जल्दी से जल्दी ऑपरेशनलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। और अगर आपने देखा हो कि S-400 ने अपनी एक कैपेबिलिटी दिखाई है, तो मुझे लगता है S-500 की तरफ भारत कोलैबोरेशन में क्लोजली देखेगा। और जो जहां तक फाइटर और मैन्ड अनमैन्ड टेक्नोलॉजीज का एवोल्यूशन है, उसमें किस हद तक हमें कोलैबोरेशन देखना है, हमें वो देखना पड़ेगा। रशिया ने Su-57 ऑफर किया, लेकिन भारत का हमका जो प्रोजेक्ट है वो भी प्रोग्रेस कर रहा है। एरो इंजन एक अच्छा एरिया है जिसमें देखा जा सकता है, क्योंकि उनका जो AL-51 इंजन है वो फ्यूचरिस्टिक का इंजन है, और वो टेक्नोलॉजी में हम किस तरह के को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट इज एन एरिया जो हमें लगता है कि भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और मुझे तो लगता है कि इवन अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, क्योंकि मैन्ड और अनमैन्ड में अब अनमैन्ड का भी एक रोल बढ़ता जा रहा है, और मैन कंट्रोलिंग जो अनमैन्ड जहाज है, ये फ्यूचर है वॉर का। तो मुझे लगता है जैसे उनका जो यूकैव है, उसमें अगर हमें कोई एक तरह से कोलैबोरेशन लगे, तो ये देखना पड़ेगा कि भारत और रशिया का जो जॉइंट डेवलपमेंट है और को प्रोडक्शन वाला मॉडल है, उसको कैसे मजबूत किया जाए, और भारत एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी में रशिया के साथ कोलैबोरेट करके विश्व पटल पे ऐसी टेक्नोलॉजीज ला पाए जो दोनों देशों को कोलैबोरेशन की एक मिसाल बन पाए। देखिए, आज की ये समिट बहुत महत्वपूर्ण होगी इसलिए क्योंकि इसमें जो हमारे 3 पुराने एरियाज हैं कोऑपरेशन, डिफेंस, न्यूक्लियर और तेल, इन 3 बड़े मोटे एरियाज के अलावा नए
एरियाज को पुश किया जाएगा। शिप बिल्डिंग आर्कटिक में मैरीटाइम कॉरिडोर व्लादिवोस्टोक चेन्नई कैसे होगा, इंडिया का FTA, रशिया नहीं बल्कि यूरेशिया, जिसमें कि ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह आ जाती है, राइट, उनके साथ हमारा FTA। रशिया पॉलिसीज अरेंज कर रहा है जिससे कि भारतीय इंपोर्ट रशिया में आसानी से हो पाए, जो कि यूरोपियंस को रिप्लेस कर रहे हैं, राइट। मेडिकल टेक्नोलॉजीज, स्टूडेंट्स, आज रशिया एजुकेशन एजेंसी दिल्ली में एक ऑफिस खोल रही है, सिंगल विंडो क्लियरेंस मदद करने को रशियंस के लिए। कल्चर, मैं खुद एक डांस ग्रुप ला रहा हूँ रशिया से 25 लोगों का आने वाले हफ्तों में। इस तरह की जो एरियाज हैं कोऑपरेशन, वो अहम है, हमें बढ़ानी है। रुपी पेमेंट मैकेनिज्म्स, रुपी रूबल या जो भी पेमेंट का मैकेनिज्म स्मूदन होना है, क्योंकि ये जो 3 पुराने दिग्गज एरियाज हैं हमारे, उनसे काम नहीं चलेगा। हमें वाइडन करना है, स्प्रेडन करना है। तो ये जो आज की समिट है, ये उन बाकी एरियाज पे आप देखिएगा अच्छा खासा अटेंशन आपको दिखेगा। सर, कल जिस प्रकार से रूस के व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया गया भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसमें देखा कि सबसे पहले उन्होंने उन्हें गले लगाया काफ़ी देर तक, उसके बाद एक ही गाड़ी में वो लोग गए और साथ में फिर एक डिनर भी आयोजित किया गया। सर, ये सब उस समय में हो रहा है जब भारत और US के रिश्तों में थोड़ी सी तनातनी भी बनी हुई है, और इसके साथ ही जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उन्होंने भी रशिया पर कई सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो क्या एक बड़ा मैसेज दुनिया को हम देना चाह रहे हैं? ये बड़ा मैसेज हम अव्वल तो पुतिन को भी देना चाह रहे हैं कि हम आपको वेलकम करते हैं, ठीक है ना। डेफिनेटली हम दुनिया को भी देना चाह रहे हैं कि भारत अपने रिश्ते बढ़ा रहा है रशिया से, और दुनिया अब गेस करती रहे कि जो कार में बैठे ये दोनों जितना भी टाइम अकेले बैठे इन्होंने क्या बातें करी होंगी। सबसे ज़्यादा तो उनको चिंता ये या वो होगा। बट आई थिंक एट द सेम टाइम ट्रंप जो है ये बेसिकली एक नंबर्स का आदमी है, डॉलर्स एंड सेंट्स का। ये देखेगा कि इंडिया रशिया से तेल खरीदना कम कर रहा है, जो असलियत है, और हम करेंगे, उसके फैक्टर्स हैं, पुतिन भी समझेगा, हम भी समझते हैं। हम रशिया के साथ खड़े रहे जब तक टैरिफ्स थी, बिल्कुल राइट। पर अब जो सैंक्शंस का मामला है, ये एकदम ही अलग मेथड होता है। इसको चलते हमारी कंपनीज रशिया से तेल नहीं खरीदेंगी, कम करेंगी, तो डॉलर्स और सेंट्स तो कम दिखेंगे ना ट्रंप को, तो वो ठीक है, ओके रहेगा, ज़्यादा वो रिएक्शन नहीं करेगा। बट फिर भी वो देख रहा है, एंड देन जब हम ये कम होगा तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड डील होगी, 25% से शुरुआत होगी, उससे अब कितनी कम होती है वो बात पे हमारी अमेरिका से ट्रेड डील की तरफ हमें जाना है। तो ये एक नया वर्ल्ड, जैसे मैं कहता हूँ न्यू मोको एरा, नया वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस समय हर देश अपने हित देखता है, रशिया भी अपने हित देख रहा है, अमेरिका अपने हित देख रहा है, हम अपने हित देख रहे हैं। तो सबको एडजस्ट भी करना पड़ता है, एक और ज़रूरी है। तो आई थिंक दुनिया ये देख रही है कि मोदी जी अब ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसमें एक अच्छे खासे आर्किटेक्ट बन गए हैं। सर, भारत और U-30 की मरम्मत, S-400, S-500 जैसी प्रणाली पर चर्चा करना, वर्बा, R-37 जैसे हथियारों पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इसी बीच व्लादिमीर पुतिन ने बोला है कि भारत और रूस के जो सहयोग है ये किसी देश के खिलाफ नहीं है, और ख़ास तौर पे अमेरिका के भी खिलाफ नहीं है। बिल्कुल सही बोला है पुतिन ने कि भारत और रशिया के जो रिश्ते हैं ये किसी के खिलाफ नहीं है, और खासकर अमेरिका के खिलाफ नहीं है। और ये हम बहुत भली भांति जानते हैं। हमारे रिश्ते जो अमेरिका से इतने स्ट्रेटेजिक, इतने डीप, इतने वाइडन, अभी जो हम डिफेंस की बात कर रहे हैं रशिया से, अब हम अमेरिका से डिफेंस ले रहे हैं बड़ी बड़ी, और अमेरिकन टेक्नोलॉजीज बेहतर है, हमें पता है, रशिया को भी पता है, तभी हम ले रहे हैं। हमें तो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है ना। तो ये जो रिश्ते हमारे रशिया से बढ़ रहे हैं, उन सब एरियाज में बढ़ रहे हैं जहाँ हम बढ़ा सकते हैं, जो कि अमेरिका को उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। बल्कि अमेरिका को तो फ़ायदा है कि भारत जितना स्ट्रांग हो उतना ज़्यादा भारत चीन की तरफ काउंटर कुछ कर सकता है। पूरी तालमेल में नहीं, भारत मानो अमेरिका का मिलिट्री अलायंस नहीं बनेगा कभी, अलायंस नहीं करेगा कभी, बट जो हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाएंगे वो कहीं ना कहीं चाइना को अंकुश लगाती है, जो कि अमेरिका के फ़ायदे में है। तो इस समय जो भी डील्स हो रही हैं ये हमारे मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस का, हमारे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को वाइडन होना है, डीपन होना है। पर ये किसी के खिलाफ नहीं, ये हम खुद को अपने को इंश्योर कर रहे हैं। जापान ने अपना डिफेंस बजट डबल कर दिया अब से, जर्मनी ने डबल कर दिया। क्यों कर रहे हैं? किसी के खिलाफ नहीं कर रहे वो, पर उन्हें ये है कि अगर कभी कुछ होता है तो कुछ करना पड़ेगा।